अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर एसेट्स को हम डी रिकग्नाइज करते हैं, डी रिकग्नाइज का मतलब है कि हम उसको अगर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या उसको हम एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज की सूरत में जो आपका पुराना एसेट होता है, ओल्ड एसेट होता है, उसको हम सेल कर देते हैं या हम उसको दे देते हैं, उसके बदले नया ले लेते हैं। तो ऐसी सूरत में जो ओल्ड एसेट होता है वो डी रिकग्नाइज हो जाता है, यानी कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एसेट हम खत्म कर देते हैं। तो उसकी क्या एंट्रीज होती हैं और फिर हम गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स या गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम डायरेक्ट एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज मौजूद है सामने। तो हम इसको डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो डेटा हमें गिवन है वो डेटा हमें गिवन है नॉन करंट एसेट ओरिजिनली कॉस्ट, यानी इसकी कॉस्ट आपको दे दी गई है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, इज नाउ सोल्ड फॉर 18,000 एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर 500। सो गेन और लॉस आपने कैलकुलेट करना है। एक पुराना एसेट था जिसको आपने सेल कर दिया और सेल के जो एसेट था उसकी कॉस्ट थी 75,000, जबकि उस पे आपको जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आप कर चुके हैं कैलकुलेट, वो 51,000 है। एसेट आपने सोल्ड किया है 18,000 का, यानी आपको उस पे कैश कितना मिला है 18,000 का, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है वो 500 है। तो हमें जो कैसेट जो हमें यानी हम कैलकुलेशन करते हैं, नेट सेल प्रोसीड हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम गेन और लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले हम नेट सेल्स प्रोसीड हम कैसे निकालते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नेट सेल्स प्रोसीड्स। नेट सेल्स प्रोसीड्स में आप याद रखिएगा कि जितने में आपको यानी कि कैश रिसीव्ड हुआ होता है, एसेट सोल्ड आपने कितने का किया है, एसेट सोल्ड यहाँ पे वो आपने किया है 18,000 का, और इसमें से आप लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जो कि आ रही है -500। नेट आपको जो सेल प्रोसीड्स आ रही है, यानी नेट आपको जो पैसे मिले हैं, या यूं कह लें कि जो कैश इन हुआ है वो कितना हुआ है 17,500। ये आपकी जो है वो सेल्स प्रोसीड है। नेक्स्ट जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम करेंगे गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। और इसके लिए आप क्या करते हैं, आप हमेशा आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट होती है। कॉस्ट कितनी गिवन है, दिस वन, ये गिवन है 75,000। इसमें से हम लेस कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, जो कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यहाँ पे 51 दी हुई है, हमने लेस कर दिया 51। तो आपके पास लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको हम बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट कहते हैं। कैरिंग अमाउंट में से आप लेस कर देते हैं नेट सेल्स प्रोसीड्स। आपकी जो नेट सेल्स प्रोसीड्स हैं वो कितनी है, माइनस कर दें 17,500। आप यूं देखें कि आप कैरिंग अमाउंट का मतलब है इस वक्त एसेट की बुक वैल्यू या आपके पास जो वैल्यू है वो 24,000 है। अगर आपको कैश प्रोसीड्स उससे ज्यादा रिसीव हो जाएं तो आपका गेन हो रहा है।
और अगर कैश प्रोसीड्स आपको आपकी बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट से कम रिसीव हो तो आपको लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपको पैसे रिसीव हुए या कैश प्रोसीड्स हुई हैं वो आपकी कैरिंग अमाउंट से कम है, तो इसको हम कहेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, क्योंकि आपको लॉस हो गया है। इसकी हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे हम एंट्री देख लेते हैं कि इसकी जो एंट्री बनेगी वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सो एंट्री में हमारे पास एक डेबिट कॉलम होता है एंड देन एक क्रेडिट कॉलम होता है। सबसे पहले तो आपको कैश रिसीव्ड हुआ है, नेट कैश हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। सो नेट कैश रिसीव्ड आपको जो हुआ है वो यानी कि आपको 17,500, इसमें से हमने कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस कर दी है। सो 17,500 कैश आपको रिसीव्ड हुआ है। और जो एसेट आप सेल कर रहे होते हैं उस एसेट को हम क्या कर देते हैं, उस एसेट को हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर देते हैं। सो एसेट आपके पास से माइनस हो रहा है क्योंकि एसेट जा रहा है, तो एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 75,000। जब आप एसेट डी रिकग्नाइज कर रहे हैं, आप अपने पास से खत्म कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो आपका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन होता है उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम खत्म कर देते हैं। सो डिप्रिसिएशन बाय नेचर डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो जब हम खत्म करते हैं तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट पे। तो ये हम 51 लेके आ गए। जिस तरह से तमाम प्रॉफिट हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं, इसी तरह हम लॉस जो है वो डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं। सो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट हमारे पास कितना आ गया लॉस, और हमारे पास आ रहा है 6,500 का। सो ये कंप्लीट एंट्री है। और अगर आप चेक करें तो हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। सो हम डेबिट को ऐड करके देख लेते हैं कि वो क्रेडिट के बराबर आ रहा है, तो यकीनन बराबर आ रहा है, इसका मतलब है हमारी एंट्री ठीक है। सो ये हमारी पहली एंट्री थी जिसमें हमने डेबिट और क्रेडिट क्या किए हैं, बराबर कर दिए हैं। और लॉस हमें हो गया था, लॉस पे हमने एसेट को रिकॉर्ड किया है। अच्छा, ये जो कैश हमारा कैश प्रोसीड्स है 17,500, हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं एंट्री में। हम सेपरेटली किस तरह लिख सकते हैं, अगर हम मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे हम कैश पूरा दिखा दें 18,000 का, और यहाँ पे हम क्रेडिट वाली साइड पे इसको यहाँ पे हम दिखा दें कि कैश हमारे पास से चला गया, और यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो कि 500 है। सो जो जनरली एंट्री पास की जाती है वो इसी मेथड पे पास की जाती है, यानी हम नेट कैश दिखा रहे होते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज थी। एक और एक्सरसाइज हम करते हैं, और इसमें हम एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब है पुरानी एसेट या पुरानी मशीनरी दे के नया एसेट या नई मशीनरी हम खरीद रहे होते हैं। ये एक्सचेंज इसमें हम डिस्कस करते हैं। एक्सचेंज ऑफ एसेट का हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसमें हमारे पास जो डेटा हमें गिवन है वो कौन कौन सा डेटा गिवन है, कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन आपको गिवन है, ये पुरानी मशीनरी है। इस पुरानी मशीन से रिलेटेड उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। अच्छा, जब आप पुराना एसेट दे रहे हैं तो उसके साथ आपको कैश भी रिसीव्ड हो रहा है। नया एसेट उसकी न्यू कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कितनी है, और आपने कमीशन जो पे किया है ब्रोकर को, या आप इसको कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कह सकते हैं, तो वो आपको कितना है, 3,000 है। और आपने इस डिस्पोजल पे या इस पे गेन और लॉस कैलकुलेट करना है। गेन और लॉस कैलकुलेट करने से पहले कुछ हम इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। और पहली कैलकुलेशन हम सबसे पहले करेंगे नेट, जो हमारी डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। और इसका हमारे पास तरीका ये है कि सबसे पहले हम ले लेते हैं कैश रिसीव्ड।
सो कैश हमें कितना रिसीव हुआ है, दिस वन, ये देखें 18,000। तो यहाँ पे हम कैश रिसीव्ड 18,000 ले लेंगे। इसमें से हम जो हमारे पास न्यू एसेट है उसकी हम कॉस्ट ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। ये हम कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कब ले रहे हैं, जब हमारे पास एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, हमने जब सेल्स प्रोसीड निकाली थी या डिस्पोजल, तो इसमें न्यू एसेट नहीं था, वो हमने नहीं लिया था। यहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो नया एसेट कितने का है, 60,000 का है, तो यहाँ पे हम 60,000 इसमें शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा आपने कमीशन पे किया हुआ है, वो 3,000 है। तो हम कमीशन या एनी अदर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, वो हम हमेशा इसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर हम देखें, नेट हमारे पास डिस्पोजल प्रोसीड्स जो आ रही हैं, वो कितनी आ रही हैं, वो आ रही हैं 75,000। सो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमारे पास ये 75,000 आ रही है। दूसरी कैलकुलेशन जो हम करेंगे, वो हम करेंगे गेन और लॉस ऑन exchange of asset। सो गेन ऑन लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स आई हैं, वो हमने कितनी कैलकुलेट की हैं, 75,000 की। इसमें से हम लेस कर देंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसेट। अब कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसेट हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसेट, और ये हम कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट हमें कितनी दी हुई है, दिस वन, 1 लाख। इसमें से हम माइनस कर दें अगर इसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, जो कि कितना है, 30,000, ये हमने माइनस कर दिया। सो दिस इज योर कैरिंग अमाउंट विच इज 70,000। तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपका ओल्ड एसेट है, इस वक्त उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है, 70,000। सो यहाँ पे हमने लिख लिया 70,000। सो अब आपको अगर उसकी प्रोसीड्स उससे ज्यादा मिल रही हैं, तो वो आपके प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आपको उसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स उससे कम मिल रही हैं तो लॉस हो जाएगा। तो आपके मुताबिक, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक, एसेट्स की, ओल्ड एसेट की कैरिंग अमाउंट 70,000 है, जबकि आपको उसका 75 मिल रहा है। तो इसको गेन ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट कह देते हैं। और इसकी अभी हम एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें सिर्फ कैलकुलेट करने को पूछा हुआ है, लेकिन हम एंट्री भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो हम देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे होती है। सबसे पहले आपके पास क्या चीज इन हुई है, एसेट, विच वन, न्यू वन। और जो नया एसेट है उसकी कॉस्ट कितनी है, 60,000, ये देखें। सो हमने 60,000 का एसेट लिया है, और पुराना एसेट हमारे पास से चला गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसेट, और ब्रैकेट में लिखेंगे ओल्ड, यानी कि पुराना एसेट हमारे पास चला गया तो वो क्रेडिट पे आ गया। ओल्ड एसेट की कॉस्ट कितनी है, 100,000। जब हमारे पास ओल्ड एसेट हमने डी रिकग्नाइज कर लिया, तो हम उसकी एक्यूमुलेटेड भी कर लेंगे। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमारा आ गया डेबिट साइड पे, कितना था, 30,000। क्योंकि बाय नेचर एक्यूमुलेटेड क्रेडिट होता है, तो खत्म करने के लिए हमने डेबिट किया। इसके अलावा जो आपको कैश रिसीव हुआ है यहाँ पे, सो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश रिसीव्ड। सो कैश रिसीव्ड आपको कितना हुआ है, 18,000। तो ये हमने 18,000 लिख लिया। इसके अलावा आपने कैश पे भी किया है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश पेड। और वो क्यों किया है,
कमीशन की वजह से, तो आपका 3000 कैश क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और आपको गेन हुआ है, गेन कितना हुआ है, 5000 का। सो गेन को हम कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो हम यहाँ लिख देंगे गेन ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट। तो ये हमारी एंट्री थी। अब अगर हम डेबिट और क्रेडिट साइड सम कर लें और हमारा इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने एंट्री सही पास की है। तो आप रीचेक करके देख लीजिए, दोनों साइड हमारी बराबर आ रही हैं, इसका मतलब है हमने एंट्री ओके है हमारी, डेबिट और क्रेडिट साइड। सो ये था हमारा एक्सचेंज ऑफ एसेट। तो एक्सचेंज ऑफ एसेट पे हम गेन और लॉस कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर हम उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है, यानी कि जो ये हमारी कैलकुलेशंस है, ये सारी हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेम कैलकुलेशन है। लेकिन यहाँ जो रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर अ डिस्पोजल अकाउंट, हमने क्या बनाना है, एक डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। टी अकाउंट आप कह लें, एक हमारा डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। तो हम यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। ओके, टी अकाउंट है, या इसको हम नाम दे देंगे, हमारे पास ये हमारा हो गया डिस्पोजल अकाउंट। वो टी अकाउंट होता है कि जब आप कोई भी एसेट सेल करते हैं, तो फिर हम उसको तमाम एंट्रीज वाया डिस्पोजल अकाउंट पास करते हैं। सो अगर हम इसको फर्दर इजीली समझना चाहें, तो आप हम इसको इधर कर देते हैं। ये सारी वही कैलकुलेशन है जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में की थी। ओके, सो ये हमने एंट्री एंट्री अगर हमारे पास होगी तो हम इसको आसान आसान हो जाएगा इसको समझना। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो डिस्पोजल अकाउंट बनता है आपका, वो बनता है आपकी इस एंट्री से रिलेटेड। बेसिकली आपका जो ये न्यू एसेट है, ये डेबिट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं डिस्पोजल अकाउंट में, हम ये करते हैं कि सबसे पहले ये न्यू एसेट जो है ये हम ले आते हैं क्रेडिट। यहाँ पे आप एक क्रेडिट साइड है और एक साइड है डेबिट साइड, ठीक है। सो हमारा जो न्यू एसेट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो बेसिकली डिस्पोजल अकाउंट आपका क्या हो रहा होता है, क्रेडिट हो रहा होता है। सो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख देते हैं, और कौन सा इक्विपमेंट लिख देते हैं, जो हमारा न्यू है। यानी ये एक्चुअली अकाउंट तो हम डिस्पोजल का बना रहे हैं। तो ये हमारा जो न्यू एसेट है वो कितने का है, 60,000 का है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, अगर हमारा डेबिट हो रहा है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ पे हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है वो हमारा कितना आ जाएगा, 30,000 से आ जाएगा। इसी तरह जो हमने कैश रिसीव्ड हुआ है, वो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से, 18 अमाउंट से, और वो 18,000 से, और उसके अगेंस्ट क्या चीज क्रेडिट हो जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट। सो इसी वजह से ये डिस्पोजल यहाँ क्रेडिट हो रहा है। डेबिट हम यहाँ पे कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो हम डिस्पोजल अकाउंट्स के अगेंस्ट करते हैं, इसलिए ये क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। एसेट हमारा ओल्ड क्रेडिट हो रहा है, किसके अगेंस्ट हो रहा है, डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और इसी तरह जो गेन है, गेन इटसेल्फ क्रेडिट हो रहा है, किसके अगेंस्ट, जो हम डेबिट कर रहे होते हैं वो डिस्पोजल अकाउंट के। तो डिस्पोजल अकाउंट की खास बात यह है कि इसके दोनों साइड बराबर होते हैं और ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। और ये अकाउंट हमारी जो एंट्री होती है उसके अगेंस्ट हो रहा होता है। सो ये हमने सेम डिस्पोजल अकाउंट किया। उसके बाद एक यहाँ पे कंबाइन एंट्री मांगी हुई है, जो हम 19 में ऑलरेडी बना चुके हैं। यानी ये गेन और लॉस की कैलकुलेशन थी सिर्फ, और इसकी एंट्री जो है वो 21 में मांगी हुई है।
तो एंट्री हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यानी कि ये जो 19 है ये पूरा 21 तक ये आंसर इसका सेम है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। रिवैल्यूएशन हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।